आइए विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 में क्या है, पहला में बोला बिंदु तीन कॉमा 4 कि मूल बिंदु की दूरी कितनी है, कि मूल बिंदु की दूरी क्या है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 5, सी में है 4 और डी में है नन ऑफ दीज। ये कब पूछा अब, एसएससी सीजीएल 2017 में, एसएससी सीजीएल 2017 में। तो आइए सॉल्यूशन दे रहे हैं। सबसे पहले मूल बिंदु जब बोलेगा विद्यार्थी तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो पहला जो टर्म हो रहा है वो एक्स हो रहा, तो 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या 16, 16 9 क्या 25, 25 का क्या वर्गमूल 5। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया 5। इस टाइप के आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में भी आता है और जनरल कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। देखो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन है मूल बिंदु कि 3,4 की दूरी क्या है। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है -4, डी है नन ऑफ दीज। ये पूछा 2016 में, एसएससी सीजीएल 2016 में। सॉल्यूशन तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या 16, 16 9 क्या 25, 25 का वर्गमूल क्या 5। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया बी। क्लियर। चलिए तो आगे रहेगा मूल बिंदु 2,3 की दूरी क्या हो रहा है। ये पूछा 2015 में, 2015 में। ऑप्शन ए में है 4, बी में है √13, सी में है नन ऑफ दीज और डी में है 13। तो सॉल्यूशन दे रहे। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता बताना। मूल बिंदु का क्या होता फॉर्मूला रे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर, वाई कितना 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 और 4 13, 13 का वर्गमूल नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा रूट में बी ऑप्शन। क्लियर। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे ऑप्शन है 15,8 कि मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु इतना की दूरी क्या है। ये क्वेश्चन पूछा 2012 में, एसएससी सीजीएल में, सीजीएल 2012 में। ऑप्शन ए में है 22, 23, सी में है 24 और डी में नन ऑफ दीज।
तो सॉल्यूशन करना है। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या? 225 और 8 का स्क्वायर क्या? 64। जब जोड़ लीजिएगा तो टोटल 289। 289 का वर्गमूल क्या? 17। जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन कहीं नहीं, तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या? नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे पूछा है x, y कि मूल बिंदु की दूरी निकालना है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। दो 2012 SSC CGL 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले ध्यान देना है, ऑप्शन ए है रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बी में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, सी में है नन ऑफ दिस और डी में है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्यूशन मूल बिंदु फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या? एक्स तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ये तो इतना रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या? ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो रहा है? ए हो जाएगा। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, समझे? आगे है बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट है 4,5, बी का कोऑर्डिनेट है 6,5। तो मिलाने वाले वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या है? ऑप्शन ए में है 5,4, बी में है 5,5, सी में ऑप्शन है 4,5, डी में ऑप्शन है 4,3। ये पूछा है जी 2014 SSC CGL में, SSC CGL 2014 ए में। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन, दो बिंदु है, ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है। ए का कोऑर्डिनेट है 4,5, बी का कोऑर्डिनेट है 6,5। ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो गया? मध्य बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 y क्या? 2, y1 प्लस y2 y क्या? 2। x1 का वैल्यू क्या? 4 प्लस x2 का वैल्यू क्या? 6/2, y1 का वैल्यू 5 प्लस 5, 6 4 10/2, ये भी 10/2।
जब काटिएगा तो आंसर आवेगा 5,5। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या? बी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या? बी हो गया। क्लियर? तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे है बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है 8,10 तथा बी का कोऑर्डिनेट है 4,6। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या रहा? मध्य बिंदु नियामक क्या है? पूछा है SSC CGL 2014। क्लियर? ऑप्शन ए में है 6,8, बी में है ऑप्शन 8,6, सी में ऑप्शन है 8,4, डी में ऑप्शन है 4,8। अब मध्य बिंदु पूछा है विद्यार्थी, तो पहला x1 होता है, दूसरा y1, x2 y2। तो ये पहला के साथ जोड़ दो तो 8 और 4 कितना? 12। 12 में 2 से भाग दो तो 6 हो गया। और 10 और 6 कितना? 16। देखो पहला को पहला के साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, कितना हो गया? 12। 12 को आधा कर दो, 6 हो गया। अब 10 और 6 कितना? 16। मतलब दूसरा को दूसरा के साथ तो 16 हो गया। 16 का आधा क्या? 8। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या? ए। तो यही शॉर्ट ट्रिक हुआ, समझे? डेट बनाने का यही शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे देखिएगा, बिंदु बिंदु 6,8 तथा 2,3 2,4। तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु नियामक क्या है? मन कोऑर्डिनेट इसका क्या हो रहा है? नियामक क्या है? पूछा है SSC CGL 2017। CGL 2017 ऑप्शन ए में है जी 4, 6, बी में है 6, 4, सी में है 8, 4 और डी में है नन ऑफ दिस। तो हम बताए थे ट्रिक कि पहला के साथ जोड़ दो तो 2 अच्छे कितना? 8। 8 से आधा क्या? 4। 4 तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा साथ 8 और 4 कितना? 12। 12 का आधा क्या? 6। तो 4,6 ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा, सारे हिसाब हो जाए। तो ये लेक्चर नंबर 2 समाप्त हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे आगे के लेक्चर में।